बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अबूज़र मुअज़्ज़म और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। इस वक्त पाकिस्तान में ऑब्वियसली पॉलिटिक्स जो है वो खासी गर्मा गर्मी देखने में आ रही है, क्योंकि पीडीएम की जो इत्तेहादी गवर्नमेंट है उसके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन दूसरी तरफ पीटीआई जो है उसका स्टांस जो है और मजबूत से मजबूत तर होता जा रहा है। और आपको मालूम है कि एक तो इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का स्लोगन के साथ साथ अब आवाम के ऊपर जो है बोझ डाला जा रहा है, इसका भी अब पीटीआई खूब फ़ायदा उठा रही है अपनी इलेक्शन कैंपेन में। चूँकि आपके सामने इस वक्त महंगाई बहुत ज़्यादा की गई है पीडीएम की तरफ से, और कोई कंट्रोल समझ में नहीं आ रहा, ना आईएमएफ की डील अब तक सामने आई है। एक हफ्ता इस बात को हो चुका है कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि 24 घंटे के अंदर डील हो जाएगी, और मरीम नवाज साहबा को ये भी मालूम नहीं है कि आईएमएफ ने तेल की कीमतें बढ़ाने का नहीं कहा है, सब्सिडी ख़त्म करें या फिर अपनी जो टैक्स आप कलेक्शन है उसको बेहतर करें, ऐसा कहा गया। तो आसान तरीका यही है कि आप तमाम लोगों पर बोझ डाल दें और तेल महंगा कर दें। दूसरी तरफ हमजा शहबाज साहब जो हैं उन्होंने पंजाब में 100 अरब की सब्सिडी दे दी है, जो बिलों के ऊपर 100 यूनिट से कम जो यूज़ करेगा उसको बिल नहीं आएगा। तो फिर ये भी सवाल इस वक्त लोग कर रहे हैं कि ये 100 यूनिट की जो सब्सिडी है, 100 यूनिट तक की सब्सिडी का 100 अरब रुपया वो आया कहाँ से आपके पास। एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि खाने के पैसे नहीं है, एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि जी हमें भूखा ना मरना पड़े, हमें उसके लिए हालात बेहतर करने हैं। श्रीलंका की आप मिसालें दे रहे हैं कि कहीं डिफ़ॉल्ट ना हो जाएं, तो फिर सब्सिडी से तो आपको आईएमएफ भी रोक रहा है। ये 100 अरब आपके पास कहाँ से आया है? असल में ये ढकोसला है, असल में ये ड्रामा है, असल में ये शोबाजी है जो इनके वालिद साहब करते थे, अब ये हमजा शहबाज कर रहे हैं। हुआ ये है कि जी ये सिर्फ चंद दिन की बात है, जैसे ही 17 का इलेक्शन गुजरना है इसके ऊपर कोई ना कोई बात आ जानी है कि जी ये सब्सिडी जो है इम्प्लीमेंट ही नहीं हुई है। इसकी वजह ये है कि क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है, ये सब्सिडी दे ही नहीं सकते, इनका पैसे ही नहीं है। कहाँ पे लिखा हुआ बजट के अंदर 100 अरब कहाँ से देना है इन्होंने? तो एक तो बात है कि 100 अरब है ही नहीं, तो देंगे कहाँ से? बजट के अंदर दिखा देंगे जी ये वाली चीज़ हमने डेवलपमेंट बजट था या फिर हमने यहाँ से टैक्स इकट्ठा हुआ था, ये 100 अरब हम करा रहे हैं। इन्होंने तो पढ़ा ही नहीं है बजट, इसका मतलब है तभी ये ऐसे कर रहे हैं कि जो दिल में आज 100 रुपया वहाँ पे दे दो। देंगे कहाँ से? अगर देंगे तो बड़ी अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि गरीब आवाम जो है उसको सपोर्ट की जाए, रिलीफ मिले, आवाम पर बोझ ना डले, बिजली, पेट्रोल और दीगर जो यूटिलिटीज़ की और आपके रोज़मर्रा की अशियाँ उनकी कीमतें कम हों। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये तरीक़ाकार जो है वो सही अपनाना चाहिए। ये तरीक़ाकार जो है वो ऐसे लग रहा है कि इसमें सिर्फ ड्रामेबाजी है और ये इलेक्शन कैंपेन को अफेक्ट करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि 17 को इलेक्शन है, तो इसीलिए ये तमाम मामला उठाया जा रहा है। इसके साथ ही एक और चीज़ बड़ी अहम है कि जहाँ पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि इस वक्त मुल्क किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वहीं पर नेशनल सिक्योरिटी का आज इजलास भी हो रहा है, जिसमें आर्मी चीफ, DGISI, को कमांडर जनरल फैज़ और इसके अलावा शहबाज शरीफ, उनके बेटे हमजा शहबाज, फिर मौलाना फजल रहमान, उनके बेटे असद महमूद, फिर जरदारी साहब यानी कि आसिफ जरदारी साहब, उनके बेटे बिलावल भुट्टो और महमूद तकज़ई, ये तमाम लोग आज इजलास में बैठेंगे और आर्मी चीफ के साथ डिस्कशन करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त बहुत से मसाइल दरपेश हैं। अफ़गानिस्तान का है, इंटरनल सिक्योरिटी मैटर्स हैं अफ़गानिस्तान में, इस तरह के जो मामलात हैं, फिर तालिबान के साथ जो डील्स चल रही हैं, किस तरह से मुज़ाकरात हो रहे हैं, और ऑब्वियसली लोकल पॉलिटिक्स का भी इम्पैक्ट। और फिर अब ये तमाम मामलात लोग ये भी पूछ रहे हैं कि अब जो नेशनल सिक्योरिटी का इजलास होगा उसमें ये वही लोग हैं जिन्होंने इल्ज़ामात लगाए थे हमारी फ़ौजी क़यादत पर, हमारी ISI पर, वही लोग तकज़ई और जरदारी और बिलावल और शहबाज और हमज़ा, ये सब लोग तो इल्ज़ामात लगाते रहे। आमने सामने आज फिर बैठेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे और ये कहेंगे जी कि हाँ जी अब हमें मामला बताएं, क्योंकि अब हम सो कॉल्ड एक पेज पर आ चुके हैं। ये एक पेज क्या है? ये क्या मुल्क के लिए एक पेज होता है, या सिर्फ अपनी सीट के लिए, अपनी अपॉइंटमेंट के लिए, अपने केसेस के लिए एक पेज बनाते हैं? ऐसा तो यही लग रहा है, अब आवाम भी यही देख रही है कि आपने अपनी अपॉइंटमेंट करानी है, आपने एक्सटेंशन लेनी है, आपने नैब के केसेस ख़त्म कराने हैं, आपने NRO लेना है, तो आप एक पेज पे आ जाते हैं। अदरवाइज़ आपको पाकिस्तान से ऐसा लग रहा है कि कोई सरोकार नहीं है, वरना कभी भी ऐसे लोग जो कि आप समझते थे और जिन जैसे आपने बताया भी लोगों को और आपने प्रूफ के साथ बताया कि ये लोग करप्ट हैं, मुल्क का नुकसान करेंगे, उनको आज आप एक पेज पर बैठकर जो है उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं और नेशनल सिक्योरिटी का इजलास बुला रहे हैं। एनीवेज हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के लिए ये इजलास जो हैं उसको पाकिस्तान को उसका फ़ायदा हो, ना कि चंद ग्रुप्स को, चंद लोगों को। फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।